नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तबलीग और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और मोर सारे टिप्स। लेकिन वेलकम बैक ऑन माय चैनल बिकॉज सम रीज़न के कारण, हेल्थ इश्यू के कारण बहुत टाइम से वीडियो अपलोड्स नहीं हो पाई, बट ऑल्सो आई एम फिट एंड फाइन। तो वेलकम बैक वंस अगेन, स्टे ट्यून माय चैनल। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। बहुत टाइम पहले एक राजा और रानी थे। वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए पूरे गांव को इनवाइट किया। उनमें राज दरबार भी आए, कवित्री भी आई, कवि भी आए, तबला बजाने वाले भी आए, ढोलक बजाने वाले भी आए। हर तरह के वहाँ से लोग आए, संत भी आए, महारथी भी आए। और सबको ये बोला गया कि जो जो इस में भाग लेगा वो राजा को मन को भाएगा, तो राजा उसको 4 गुना सोना और या उसको जेवरात देंगे। अब सोना कौन नहीं लेना चाहता, वो भी पहले के टाइम पे तो बहुत ही लोग इस चीज़ को मानते थे। तब सब खुश हुए और सब ने अपनी अपनी कला दिखाने का सोचा। हर किसी ने सोचा क्यों ना मैं चित्रकार करके राजा के मन को भाऊं। किसी ने सोचा मैं संगीत सुनाकर राजा के मन को भाऊं। किसी ने सोचा मैं कवित्री सुना के राजा के मन को भाऊं। हर कोई ना सोचा मैं कुछ ना कुछ करूं। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आई थी जो वो दोहे बोलती थी, बहुत अच्छे से सीख देती थी। जब वो सीख देती थी तो सब सुनकर हैरान होते कि इतनी छोटी सी लड़की और सीख इतनी बड़ी बड़ी, तो क्यों ना हम भी सुनते हैं। उस दरबार में वो लड़की गई और वो लड़की सबको देख रही थी। वो लड़की देख रही थी कि कौन कैसा काम कर रहा है। वो लड़की देख रही थी कि सारे पूरी रात से बैठे हुए लगातार इतने घंटों से अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई गाना भी गा रहा है, कोई नाच भी कर रहा है, कोई खाना भी बना रहा है, कोई किसी को खिला भी रहा है। हर कोई अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर ना एक ढोलक वाला बैठा, वो थक गया ढोलक पूरी रात से बजा बजा कर। अब उस ढोलक के हाथ भी दर्द कर रहे थे और वो उसको नींद भी आ रही थी। वो चाहता कि मैं शायद थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। उस लड़की ने ये देखा और उस लड़की को पता था कि उस टाइम के राजा अगर उसके समय के अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता तो वो उसको कुछ नहीं देता और वो उस गांव से भी निकाल देता। उस लड़की को ये बात पता थी। उस लड़की ने सोचा अब मैं इसकी मदद कैसे करूं, क्योंकि मैं बोल तो कुछ सकती नहीं हूँ। पूरी महफिल जमी हुई है, पूरी राज दरबार सभा लगी हुई है। उसने एक दोहा सुनाया। उसने बोला, बहुता बीती थोड़ा रह जाए, काहे माथे कलंक लग जाए। अब वहाँ पर खड़े सब लोगों ने ये दोहा अपने अपने ऊपर ले लिया। वहाँ पर संत जो आए थे उन्होंने सोचा कि मैं इतने टाइम से तपस्या कर रहा था जंगल में और मैं सोने के लालच में यहाँ पर आ गया। अगर मैं थोड़ा देर और रुक जाता तो शायद मुझे भगवान जी का वरदान कुछ मिल जाता। सोना मैं कब तक चला लूँगा। वहाँ पर खड़ी उसकी लड़की, उसने सोचा मैं तो भाग रही थी शादी करने के लिए क्योंकि पिताजी ने मेरी शादी की नहीं, इतना टाइम हो गया। बट इस लड़की का दोहा सुन के मैं रुक गई, क्योंकि काहे माथे कलंक लग जाए, शायद वहाँ के लोग बातें भी करते। और सब उस लड़की के दोहे से बहुत ज़्यादा खुश थे। कोई उस लड़की को सोना दे रहा था, कोई उस लड़की को जेवरात दे रहा था, कोई उस लड़की को पैसे दे रहा था, कोई उस लड़की को खाना दे रहा था 4-5 दिन का, क्योंकि उस टाइम खाना बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता था। पर उस लड़की को अपना अपना खाना दे रहे थे। कोई उस लड़की को कपड़े दे रहे थे अच्छे अच्छे। पर राजा और रानी को उस टाइम वो बात अच्छी नहीं लगी। राजा और रानी ने बोला कि हमारी सभा में ये आके हमारे लोगों से ही ये लड़की सब कुछ ऐंठ रही है, ये लड़की झूठी है, ये लड़की फरेब है, ये लड़की को किसने बुलाया यहाँ पर और ये लड़की क्यों आई। तो वहाँ के जो महारथी जो संत थे उन्होंने बोला, नहीं महाराज, ये लड़की चोर या बेईमान नहीं है। इस लड़की ने भी अपने हुनर दिखाना चाहा, क्योंकि यहाँ पर सब अपना हुनर दिखाने के लिए आपके लिए आए हुए हैं। तो इस लड़की के हुनर की वजह से मुझको समझ आई। तो उस राजा की लड़की ने भी बोला कि हाँ पिताजी, आज तो मैं भाग जाती लेकिन इस लड़की के दोहे ने मुझे सीख दी, तो मैं इसलिए नहीं भागी। तो वहाँ पर राजा का बेटा भी खड़ा था। अब राजा के बेटे ने बोला, तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो राजा के बेटे ने बोला ऐसा उस लड़की को। और वो लड़की तो खुश तो बहुत थी, पर उसने मना कर दिया। वो कहती मैं अपनी काबिलियत से और अपने हुनर से ऐसा इंसान बनना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती हूँ।
अगर आप लोग मुझे समय देंगे तो ये कर कर मैं शादी कर सकती हूँ, वरना नहीं। तो राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ने बोला, तुम जितना मर्जी समय ले लो, लेकिन तुम ही हमारे बेटे की रानी बनोगी और हमारा राज दरबार तुम ही संभालोगी। उस लड़की ने बोला, ठीक है राजा जी, मैं थोड़ा समय लेकर उसके बाद ही शादी करूँगी। वहाँ पर सारे खुश हुए, उस लड़की को आशीर्वाद दिया और वो सभा वहीं समाप्त हुई। द मोरल ऑफ स्टोरी, बहुता बीती थोड़ा रह जाए, काए माथे कलंक लग जाए। कोई भी किसी भी फील्ड में हो, बी पेशेंस, सब्र रखिए। इतना टाइम निकल गया, थोड़ा टाइम और सही, क्योंकि कभी टाइम निकलने के बाद भी हम सोचते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ। जैसा भी ये हुआ बहुत अच्छा हुआ, moral of the life story हुआ। And thank you for watching video. Please subscribe channel Spreading Knowledge and मस्ती टाइम, और मेरे इंस्टा पेज को आप फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अब आपको डेली मोरल स्टोरीज मिलती रहेंगी, डेली वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम एक सरप्राइज़ रिवील करेंगे और वो सब्सक्राइब उसी टाइम आपको शो होगा थ्रू बाय वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। अब इंग्लिश क्लासेस आ रही हैं, उसको आप एंजॉय करें, सुनिए और सीखिए। और आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, आप मेरे चैनल को ओपन कर कर छोड़ दीजिए। आप साथ साथ काम करिए और मेरे चैनल को डेली एक स्टोरी आएगी, मोरल विद इंग्लिश सेंटेंसेस, आप उसको लगाकर प्ले कर कर आप उसको छोड़ दीजिए कि आपका बेनिफिट रेगुलर आपको मिलता रहेगा। स्टे ट्यून ऑन माय चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आप चैनल को फॉरवर्ड करें आगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोर से मोर ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप 1000 सब्सक्राइब के बाद सरप्राइज़ आने वाला है, आप पेशेंस रखिए। अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया, तो जब सरप्राइज़ आगा रिवील होगा तो आपको पता चलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो सरप्राइज़ क्या है? अब जैसे आपको एक मदर डॉटर की पिक नज़र आ रही है, तो कल मदर्स डे निकला, तो हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे टू ऑल द वर्ल्ड मदर्स। पूरे जहान की मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर स्किल। सुनिए, सीखिए, बोलिए, एन्जॉय करें, फील करें, और आप सिखा भी सकते हैं। आप मोटिवेशनल्स और मोरल स्टोरीज़ डेली आती हैं, डेली कोई ना कोई आपको सेंटेंसेस आते हैं, आप उसको सुनिए, फील करिए। और आज की टिप कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए, बिना डिफ़िकल्ट सेंटेंस यूज़ किए, बिना रेगुलर बेसिस पे आप एक सेंटेंस सुनिए और उसको बोलिए, और आप इजी वे में घर बैठे बैठे काम करते करते इंग्लिश सीख जाएंगे। टुडे सेंटेंस इज़ आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।